म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है? हाँ है, लेकिन मैं रिडीम करना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड में एसआईपीज़ है? हाँ है, लेकिन मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ही ख्याल आजकल इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ रहे हैं, जबकि उन्हें ये भी पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट नॉर्मली लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, जिसके लिए लंबे समय का अवधि आपको देना चाहिए, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा। फिर भी म्यूचुअल फंड के एसआईपीज़ को स्टॉप करने का या अपने इन्वेस्टमेंट रिडीम करने का ख्याल लोगों के मन में क्यों आ रहा है? कारण है वॉलेटिलिटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉलेटिलिटी को कैसे टैकल करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रीज़न जब आप आपकी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं और 3 ऐसे रीज़न जब आप आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका होस्ट उमेश। आप देख रहे हैं दिशा इन्वेस्टमेंट्स, जहां हम देते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को राइट डायरेक्शन। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5 रीज़न एसआईपी स्टॉप करने के और 3 रीज़न म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने के। लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि गिरता हुआ बाज़ार आपका एसआईपी स्टॉप करने का या म्यूचुअल फंड के पैसा विड्रॉ करने का कारण नहीं हो सकता। तो क्या 5 कारण हैं जो हम म्यूचुअल फंड के एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं? कारण नंबर 1, आपके लक्ष्य में या गोल में कुछ बदलाव हुआ है। रीज़न नंबर 2, फंड लगातार 6 क्वार्टर्स या 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा अपने बेंचमार्क या सेम कैटेगरी के फंड से अंडर परफॉर्म कर रहा है। रीज़न नंबर 3, अगर फंड ने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को बदल दिया है, जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन नहीं करता है। रीज़न नंबर 4, आपने जो फंड चुना है वह आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य से अलग है। और रीज़न नंबर 5, आपका लक्ष्य पूरा हो गया है, यानी कि आप आपका गोल अचीव कर चुके हैं। ये 5 कारण हैं जब भी आप आपके एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे 3 कारण जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। रीज़न नंबर 1, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यंग हैं और आपने आपका एसेट एलोकेशन इक्विटी में 80% और डेट में 20% ऐसे चूज़ किया है, कुछ सालों के बाद आप मिडिल एज हो जाते हैं और आपका एसेट एलोकेशन 50-50 करते हैं, तभी आप आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन करके थोड़े से सेफर फंड मतलब डेट फंड में आप आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी प्रकार आप आपका पैसा रिडीम करेंगे। वैसे ही अगर आप थोड़ा और साल आगे जाके ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तो आपका एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड किया 20% इक्विटी का और 80% डेट का, तो आप फिर से एक बार आपका
इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा कम करके, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन करके थोड़े से सेफर फंड में आपका पैसा शिफ्ट करोगे। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ये एक कारण है जब आप आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का रिडम्पशन कर सकते हैं। रीज़न नंबर 2, आपका फंड लगातार 6 क्वार्टर यानी कि 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा अपने बेंचमार्क या सेम कैटेगरी के फंड से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप इस फंड से पैसा रिडीम कर सकते हैं और नया फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीज़न नंबर 3, अगर आप आपके गोल से नज़दीक पहुंच गए हैं, यानी कि आपके लक्ष्य से नज़दीक आ चुके हैं। सपोज़ आपने आपका रिटायरमेंट का एज 60 इयर्स डिसाइड किया है और अभी आप 57 इयर्स के हो गए हैं, तो उस समय आप आपका थोड़ा थोड़ा पैसा सेफर फंड में शिफ्ट करेंगे, यानी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करोगे और थोड़े सेफर फंड में उसको शिफ्ट करोगे। तो ये 3 कारण हैं जब आप आपके एसआईपी के आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉलेटिलिटी के कारण आप पैनिक बटन दबा के आपके एसआईपी को स्टॉप नहीं करेंगे और आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करोगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।